जय हिंद दोस्तों। आज जो सेशन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ, ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अभी हाल ही में देखा गया है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, इंडिया का, जो उसमें प्राइमरी का है और उसके बाद जो है कि जूनियर का हो गया, ठीक है, इनमें किताबों को देरी से पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि सेशन लेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैटर क्या है और इसी पे आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, ठीक है। और सेशन को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है। दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नज़र हम भी रखते हैं, वादा किया है किसी को मुस्कुराने का, वादा किया है किसी को हमेशा मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिना छात्र बिना किताब, ठीक है, क्या है, छात्र बिना किताबों के जाएंगे स्कूल। ये निर्णय जो अभी हाल ही में आ रहा है, क्या जो कि ये लगभग आने वाले समय में किताब नहीं होगी, ठीक है, स्कूल जो जाएंगे बच्चों को पूरी की पूरी डिजिटल हो जाएगी पढ़ाई, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिजिटल कैसे होगा और क्या सेशन है, इसके बारे में आज हम लोग इस सेशन को लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि बिना किताबों के जाएंगे स्कूल कौन, छात्र। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में और हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए चर्चा में क्यों है तो देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है, किसका है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं 3 जुलाई 2024 की न्यूज है, ठीक है, ठीक है, पब्लिक हुआ है 3 जुलाई 2024 को, ठीक है, न्यू दिल्ली से आर्टिकल जो ये छपा था। इसमें क्या है कि न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डिले, क्लास 6 स्टूडेंट गो टू स्कूल विदाउट बुक्स, ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं पूरा, जो कि पूरा ही सेशन ही डिले हो गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे बड़ी बात होती है पूरे मामले को समझना, ठीक है। और बार बार इसमें जिक्र आ रहा है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी की भी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। आगे इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये पूरी संस्था क्या है, तो ये है कि इज एन ऑटोनमस organization set up in 1961 by the government of India to assist and advise the central and state government on policies and program for quality improve in school education, ठीक है। मतलब ये मैं जितना आपके सामने बोला हूँ, इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि जो स्कूली एजुकेशन होता है उसको हम कैसे इंप्रूव कर पाए, उसको एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मुहैया करा पाए, उसी के विस्तृत जानकारी। और ये जो है कि केंद्र लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो हमको ये सारी चीजें बता सके कि इसमें हमें समय समय पर क्या इंप्रूव करना है, ठीक है। इसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, इस संस्था को बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं मामला क्या है, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मामला क्या है, तो मामला है कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि एनसीईआरटी को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु कक्षा 6 के साथ छात्रों को नई पुस्तक उपलब्ध कराने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा, ठीक है। जो कि सेशन तो आप जानते हैं कि सेशन स्टार्ट हो गया है कब से, 1 जुलाई से ही। 1 जुलाई से क्या हुआ है, सेशन आपका स्टार्ट है, ठीक है। 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट है और आपका अभी जो है कि 2 महीने और लगेंगे। तो जुलाई से अगर आप देख लें तो 2 महीने और, तो ये लगभग सितंबर में चला जाएगा। कब चला जाएगा, ये सितंबर के आसपास चला जाएगा, ठीक है, पुस्तकें उपलब्ध कराने में, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 के छात्रों को गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। जो नई पुस्तकें जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जो भी है कि ये फ्री में आता है, ठीक है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है और ये बिल्कुल फ्री में बच्चों को दिया जाता है। क्योंकि जो अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है, ठीक है। तो उसी के तहत शिक्षा हमारा क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे अभियान चलाए गए और किसी को भी शिक्षा से वंचित न रखा जाए, ठीक है। शिक्षा इतना महंगा न हो
कि जिससे कोई शिक्षा ग्रहण ना कर पाए, ठीक है, उससे कोई दूर ना रह जाए। इसलिए ये सारी चीजें सरकार ने बना के रखा, पूरा एक ढांचा बना रखा है। और उसमें आप देख रहे हैं कि जो 24 और 25 का जो शैक्षणिक वर्ष जो सेशन है, इसमें जो है कि कक्षा 6 के छात्रों के लिए गणित हो गया, ठीक है, फिर विज्ञान हो गया, फिर सामाजिक विज्ञान की जो नई पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, पुरानी जो होंगी वही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से 12 तक की नई पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए, ठीक है, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी का गठन किया गया था। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 2023 में, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने गठन किया कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक, ठीक है, कक्षा 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक की जो पाठ्य पुस्तकें जो किताबें हैं उसके लिए एक इन्होंने कमेटी का गठन किया था। क्या है कमेटी का नाम? तो नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी के नाम से इन्होंने गठन किया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने एमएसटीसी कमेटी की समय सीमा फरवरी 2024 तक निश्चित की गई थी, ठीक है। इसकी 2024 तक इसको हम क्या करेंगे, पूरे अच्छे से पूरा जो विस्तार है इसका हम कर लेंगे और जो इसका काम होगा यह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस समय सीमा में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस शैक्षणिक वर्ष केवल कक्षा 3 और कक्षा 6 के छात्रों को नई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि संशोधन करके क्या बोला गया है कि कक्षा 3 जो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको तो किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, लेकिन बाकी को नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 की सभी पुस्तकें और कक्षा 6 की भाषा आधारित पुस्तकें हिंदी इंग्लिश उर्दू बच्चों को उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तकें जो है ये पुस्तकें बिल्कुल उपलब्ध करवा ली गई है, ठीक है। आगे देखते हैं पूरा मैटर क्या है। आगे है कि पुस्तकों में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि ये पुस्तक अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई भी चीज है तो देरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेशन तो अपने समय से स्टार्ट हुआ है और वो भी जहाँ पे एक छोटे सा मोटा मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जहाँ हम लोग विकास की बात कर रहे हैं वही प्राइमरी अगर क्षेत्र में देखा जाए, प्राइमरी स्कूल में देखा जाए तो बच्चों की संख्या तो ऑलरेडी कम है। अगर बच्चों की संख्या ऑलरेडी कम है तो हमें कितनी किताबें छापना पड़ेगा कि हमें देरी हो रही है। तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी सरकार की ही मंशा है कि जिससे किताबें देरी से पहुंचे, सेशन लेट स्टार्ट हो, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के जो किताबें हैं या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी चीज हैं वो लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर जिस बच्चे को किताब सेशन शुरू होने से पहले नहीं मिलेगा वो बच्चा तो प्राइवेट की तरफ भागेगा। तो हमेशा ब्लेम करते हैं लोग सरकारी टीचर पे कि सरकारी टीचर सही से काम नहीं कर रहा है। भैया कैसे काम करेगा जब आप ही देरी कर रहे हैं? तो क्या ये सारा इल्जाम सरकारी टीचर पे लगाना सही है? ये कहां तक उचित है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर सरकारी टीचर नहीं पढ़ाना चाहता है, नहीं अगर करना चाहता है तो भाई सरकार भी तो वही कर रही है। टीचर के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी ने एनसीईआरटी को प्रकाशन के लिए ड्राफ्ट नहीं भेजा है, ठीक है। और जब तक ड्रॉप नहीं भेजेगी तब तक वो प्रिंट नहीं करवा पाएगी। जो किताबें होती हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। एनसीईआरटी ड्राफ्ट मिलने तक पुस्तकें प्रिंट नहीं करवा सकती हैं, ठीक है। जो ये कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी एनसीईआरटी को ड्राफ्ट दिया ही नहीं है। कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है ना कि जो ये जैसे मान लीजिए आप नए आए हैं तो आपको क्यों संस्था में लाया गया है, आप कुछ अपना सुझाव दीजिए। आपका कोई तो लक्ष्य होगा, आपका कोई टारगेट होगा जिस क्षेत्र में सुधार कर सके। तो उस वजह से एनसीईआरटी वेट करिए, भैया ड्राफ्ट आप अपना दीजिए, जो आपका प्लान है मैं उसी हिसाब से प्रिंट करके भिजवाता हूं। लेकिन ये कमेटी अभी ड्राफ्ट दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी ने प्रिंट किया नहीं। आइए बच्चों की शिक्षा का प्रभाव अब देखते हैं कि इस पे जो है कि प्रभाव क्या होगा। आपको भी पता होगा कि अगर सेशन देरी से शुरू होंगे कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव जरूर पड़ेंगे। शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद भी पढ़ाई शुरू न होना यह काफी फेल्योर है। एनसीईआरटी के नाम पर नकली किताबें लेने के लिए मजबूर करना। अब सोचिए ना, जो अब प्राइवेट जो किताबें हैं जो कि एनसीईआरटी के होगा वो तो नहीं छाप सकते, नहीं तो फिर वो कॉपीराइट के क्लेम कर देगा। तो उसी से जो मिलता जुलता किताबें होती हैं उनको गार्जियन को जो होते हैं वो किताब लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार खुद ही मजबूर कर रही है। आगे है कि बच्चों की बुनियादी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। आप एक बार एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, ठीक है। एक बार हमारे कहने से आप 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी, 10 तक की 10 नहीं 12
कि एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आपकी समझ और आपके जो भाषा, जो शब्दकोश है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही लोग, क्योंकि अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो हमसे सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए या एनसीईआरटी पढ़िए। क्यों? क्या हम अगर 6 से लेके 6 से लेके 12 तक की अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो क्या वो एनसीईआरटी हमें आईएएस बना देगी? कभी नहीं बनाएगी। लेकिन जो उसमें फैक्ट है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, जो हमारे शब्द भाषा शब्द शैली है, इसमें क्या करेगा? वो वृद्धि करेगा। हमारे सोच का, देखने का नजरिया बदल देगा एनसीईआरटी। वो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ही मतलब अब सरकार बिल्कुल ले डूबने के कगार पे है कि एनसीईआरटी ही ना रहेगी, आदमी वैसे ही नहीं कुछ कर पाएगा। क्योंकि ये सारे कदम जो उठाए जा रहे हैं सिर्फ शिक्षा को बर्बाद करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी के बारे में अगर आपको कुछ समझना है, सोचना है, तो एक बार आपको एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी। आप एक बार एनसीईआरटी उठा के देखिए, फिर आपको वो चीजें मिलेगा। क्या ही बताएं भाई साहब, सरकार ने ऐसा क्यों कदम उठा रही है हमें नहीं पता। जब बच्चों की बुनियादी समझ ही विकसित नहीं हो पाएगी तो बताइए क्या होगा? बच्चा धोधा हो जाएगा और वो लेके सर्टिफिकेट घूमेगा, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं हो रहा है। कैसे होगा? गजब खिलवाड़ चल रहा है सरकारी संस्थाओं के साथ। और लास्ट में आते आते सरकार ये कह देगी कि आपने सही से काम नहीं कर रहा है, सेशन आपका देरी से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम आपको निजी हाथों में दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। और निजी हाथों में जाने का नजरिया तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। इस चीज को आप लोग जरूर समझिएगा, क्योंकि इससे जो है ना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज सारा का सारा पेपर लीक होता है। अब सोचिए जो बच्चा पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, वो बच्चा अगर किसी तरीके से जहां पे वो पद है वहां पे अगर ग्रहण कर रहा है तो वो उस पद के बारे में क्या सोचेगा? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर पूरा शैक्षणिक सत्र पूरा होने में देरी होने की संभावना, अगर यहाँ स्टार्टिंग में देरी हो जाएगी तो आप सोचिए कि जो स्टार्टिंग में पहले से जो सत्र 2-3 महीने देरी से हो गई, उस सत्र को पूरा करने में भी तो देरी होगी। या तो फिर हम कुछ चीजें छोड़ देंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं सिखाएंगे। नहीं तो अगर उस चीज को अगर हम रिवीजन करवाते हैं या फिर उस चीज को अगर हम पढ़ाते हैं करवाते हैं तो टीचर जब उस चीज को करवाएगा पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि उतना समय लगेगा। कोई भी सिलेबस, कोई भी ड्रॉप अगर तैयार किया जाता है तो उसको एक समय सीमा निश्चित की जाती है कि हम इतने समय में इतना काम कर लेंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा है वो सारी चीजें। क्या ये अलग खेल चल रहा है इस समय। चलिए तो आपका मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, या शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है, या फिर नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी जिम्मेदार है, या फिर एनसीईआरटी जिम्मेदार है? ये जो शैक्षणिक वर्ष जो कि देरी से शुरू होने के कगार पे है और किताबें अभी तक भी नहीं बढ़ पाई हैं स्कूलों में, एनसीईआरटी की बुक आई ही नहीं है अभी, तो इसका कारण क्या है? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बार मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आपके सामने अगर जो कुछ भी गलत हो रहा है आप उसके प्रति आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल के डेट में अगर आपके साथ भी होगा तो आपके साथ भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। निजीकरण अच्छी बातें हैं, लेकिन इतना भी निजीकरण नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब सरकार ही निजी किसी के हाथों में दे दे। हम भाई हम लोकतांत्रिक हैं, इस समय सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम लोगों का ये कंडीशन चल रहा है। ऐसे खिलवाड़ हो रहा है, नीट हो रहा है, नेट हो रहा है, पुलिस हो गया, आरओ हो गया, कहां पे नहीं पेपर लीक हुए हैं। और सरकार सिर्फ पॉलिसी पे पॉलिसी लाई जा रही है, लेकिन पॉलिसी पे पॉलिसी जो आ रही है इसका भी तो यूज होना चाहिए। जो पॉलिसी इन्होंने 23 में लाया उसका नतीजा यह है कि सेशन देरी से शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा कि हमने देश को कैसे हाथों में सौंपा है। क्योंकि आप एक बात मानिए कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारी छवि खराब हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है, या कोई भी जो घर का मुखिया होगा वो सारे लोगों पे नजर नहीं रख पाएगा। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है जिसको हम सुचारू रूप से चला सकें। क्योंकि अगर एक इंसान रहेगा और पूरा गांव में अगर उसको अगर देखने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो हर घर घूम घूम के देख नहीं पाएगा। तो घर में जो मुखिया है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर को संभाल के रखें,
वैसे ही देश में एक लोगों के हाथ में जैसे दे दिया गया है, तो प्रधानमंत्री जी की पूरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो हर एक विभाग में जाके देखे या फिर जो पेपर हो रहा है उसमें वो जाके बैठ के वो करवाएं। उन्होंने संस्था बनाई है और उस संस्था में एक भ्रष्ट अधिकारी शामिल है। वो जब तक रहेगा उस संस्था में, कभी भी उस संस्था को सही सुचारू रूप से नहीं चलने देगा और इसका विरोध हमें करना पड़ेगा। अब सोचिए कि नीट का जो रिजल्ट आया था, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक उसका रिजल्ट रद्द नहीं किया गया। क्या कमी है भाई? जब आपको प्रूफ पे प्रूफ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कर दीजिए ना उसको रद्द। क्यों किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? जांच कमेटी बैठाई जा रही है, लेकिन उस जांच कमेटी से क्या फायदा जो आज तक अब तक रिजल्ट नहीं रद्द करवा पाई? वो दे रही है सबूत कि नहीं यार इसमें गड़बड़ी हुआ भी है, फिर भी वो संस्था है वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्या जो उसमें जो नीट के बच्चे जो पास होके जाएंगे डॉक्टरी के लिए, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो हमारा आपका इलाज कैसे करेंगे? क्या हमारा आपके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? सिर्फ बच्चों को बस मत देखिए कि हाँ एक समुदाय एक कैटेगरी को हो रहा है, बस ठीक है वहीं तक सीमित है। अरे जब हमारी आपकी तबीयत खराब होगी तो हम लोग भी उसी हॉस्पिटल में जाएंगे और उसी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएंगे और वही डॉक्टर हम लोगों का इलाज करेगा। अब वो इलाज कैसे करेगा बताइए? हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सोच नहीं पा रहे हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए? चलिए, तो सेशन जो शुरू होने जा रहा है, इसके लिए जो देरी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।